अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इन माई लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट टीथ वाइटनिंग कि उसमें यही था कि घरेलू टोटके जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसमें भी घरेलू नुस्खे या टोटके किए जाते हैं जब आपके किसी एक दांत में दर्द होता है। मीन्स कि एक दांत में कीड़ा लगा हुआ होता है, कैविटी बनी हुई होती है और फिर उस दांत में आपको अगर पेन शुरू हो जाता है और ऐसा पेन होता है जो आप अगर कोई दवाई भी पेन किलर भी खा रहे हैं तो उससे भी आपको लग रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसमें फिर जो टोटके अपनाए जाते हैं और इतना उन पे स्ट्रॉन्गली बिलीफ है लोगों का कि अगर अभी मैं आपको बोलूँगी भी सही तो आप शायद मुझे कहोगे कि ये कैसी डॉक्टर है, इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो बड़े आजमूदा टोटके हैं, बहुत लोगों को आराम आता है। जिनमें सबसे पहले है लौंग का इस्तेमाल। आई नो इट्स वेरी कॉमन और हर दूसरे घर में ये चीज़ की जाती है और सबको पता है ये कि अगर किसी भी दान में दर्द है उधर लौंग रख दो और चबा के या थोड़ा उधर उसको या तो पीस के या वैसे साबित लौंग जो है वो आप वहाँ पे रख लो। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ लहसुन का इस्तेमाल, गार्लिक। आप एक गार्लिक का क्लव लेते हैं, उसको थोड़ा सा आप मैशअप करते हैं और फिर आप उसको उससे उस दांत के ऊपर प्लेस कर देते हैं जिस पे आपको दर्द हो रहा होता है। ये मोस्ट कॉमन है। और बाकी थर्ड चीज़ जो कि बहुत कॉमन है वो है डिस्प्रिन का इस्तेमाल। जो डिस्प्रिन की टैबलेट्स मिलती हैं उनको पीस के या टुकड़े टुकड़े करके और वो जो उनका मिक्स पेस्ट सा होता है या पाउडर सा होता है उसको उस दांत के ऊपर रख देना जिस दांत में दर्द होता है। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा अगेन इसमें भी पेट्रोल का इस्तेमाल एज़ यूजुअल है क्योंकि हमारी कौम को मेरे ख्याल से पेट्रोल लगता है कि ये हर मर्ज़ का इलाज है, तो ये भी इसमें इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि जी मैंने तो यहाँ पे ना पेट्रोल भी रख के देख लिया है, उसका भी वो कॉटन में डिप करके उसको भी यहाँ पे प्लेस करके रख लिया, फिर भी मुझे आराम नहीं आया। तो इसका ये मतलब होता है कि जो पेट्रोल है ये बिल्कुल लास्ट रेमेडी है कि अगर बाकी कोई नहीं असर कर रहा तो पेट्रोल तो करेगा ही करेगा। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वही बात है ना, आपको एक चीज़ का नॉलेज आपको नहीं पता कि आपके दांत में ये जो दर्द है ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। आपको बज़ाहिर एक कीड़ा नज़र आ रहा है लेकिन आपको उसके पीछे की कोई बैक नॉलेज नहीं है, आपको उसका मैकेनिज़्म नहीं पता, आपको उसकी पैथोलॉजी नहीं पता कि ये कीड़ा बेसिकली क्या है और अब इसकी एक्सटेंट कहाँ तक पहुँच गई है कि जो मुझे इतना दर्द है कि मुझे आम पेन किलर से आराम नहीं आ रहा। इसी ही बेस पे आप फिर इस तरह के टोटके आप इस्तेमाल करते हो और आपको लगता है कि पता नहीं मैजिकली ये जो चीज़ें हैं ये बस हैं बनी ही इन चीज़ों के लिए। अब वक्ती क्या होता है, अब ये गार्लिक का पेस्ट हो गया, दूसरा जो चीज़ थी डिस्प्रिन और ये लौंग, ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं कि जब आप वक्ती तौर पर इनको आप अपने दांत के ऊपर रखते हो, इनका जो एसिड इनसे रिलीज़ होता है, इनका जो केमिकल्स डिस्प्रिन की जो कि वैसे भी वो एक पेन किलर है या जिसको कहते हैं ब्लड थिनर है कॉमनली अगर आप बोलें, तो जब वो उसके ऊपर वो उसके ऊपर जब जाता है तो वो आपको वक्ती ये एहसास देता है कि आपका दर्द रिलीव हो रहा है, कि आप जो है आपको जो वो बहुत क्रूशिएटिंग पेन था वो उसमें कमी आ रही है। लेकिन क्या होता है कि जब वो आप उस चीज़, तब तो आप राज़ी हो गए कि हाँ ठीक है मुझे इससे वाकई फ़र्क पड़ गया, लेकिन जब आप चीज़ हटाएंगे उसके बाद का जो दर्द होगा वो आपको बड़े अच्छे से ये रियलाइज़ होगा कि उसकी जो शिद्दत थी वो पहले वाले दर्द से भी कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि दैट्स द होल थिंग कि ये चीज़ें बेसिकली डैमेजिंग हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्पिंग यू। ये इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हेल्प करे, जो आपके दांत को, आपके दांत के अंदर जो कीड़ा लगा हुआ है उसको ख़त्म करने में या उसको कम करने में हेल्प करे, ऐसा कुछ नहीं है। वक्ती तौर पर वो एक चीज़ उसको स्टॉप लगा देते लेकिन फिर जब वो दोबारा आते तो वो पहले से ज़्यादा शिद्दत से आता है। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि ऐसे ना काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि एक हमारे पास पेशेंट आता है तो क्योंकि हमारे पास अगर दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो उसके दो सिनेरियोज़ हैं। या तो ये होगा कि उस दांत को कीड़े की सफाई करके दांत में फिलिंग कर देंगे, या तो ये होगा कि वो जो कीड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तो अब हम उसे जड़ों की भी सफाई करेंगे और फिर हम फिलिंग करेंगे जिसको हम आरसीटी कहते हैं। तो ये दो ऑप्शन होते हैं। अगर एक पेशेंट, अगर उसका दांत इतना था कि जस्ट हम उसी ही दांत के अंदर से ही कीड़े की सफाई करके उसके अंदर हम फिलिंग कर देते हैं, वो ये सारे टोटके जब करके आता है तो वो फिर दांत आरसीटी की तरफ पहुंच जाता है। मीन्स कि उसका जो कीड़ा था वो बजाय इसके कि वो रुक जाता है वो मज़ीद एक्सटेंड होकर हमारे पास आता है और काम बढ़ जाता है, ख़र्चा भी बढ़ जाता है, अपॉइंटमेंट्स भी बढ़ जाती हैं, पेशेंट का हेडेक भी बढ़ जाता है। उसके लिए ज़ाहिर ये चीज़ बॉदरिंग होती है कि आप एक टाइम निकाल के बार बार जा रहे हो और डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपका पेन फुल तो फिर ये होगा ही होगा। सो अब आजकल के दौर में जब इतनी अवेयरनेस हो चुकी हुई है, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है, इन सारी चीज़ों से प्लीज़ 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 परहेज़ करें।
ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। ये तब फ़ायदेमंद थी जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोग इतना आसानी से किसी डेंटिस्ट के पास जा नहीं सकते थे, तब ठीक है वो वक्ती तौर पर ये सारे टोटके करके अपने आप को वो पेन से रिलीफ दे रहे थे। ओके, दैट्स जस्टिफाइड बैक देन। अब नहीं है जस्टिफाइड। अब हर दूसरी गली में क्लिनिक्स हैं, बहुत फैला हुआ चीज़ है ये। हाँ, थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन आपके अपने दांत हैं, थोड़ा सा आप खर्चा कर लेंगे तो इसमें कुछ नहीं जाएगा। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।